ईशूरा एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ओरेस्टिया सेंट्रल डिटेंशन सेंटर नाम की एक जगह दिखाई जाती है, जहां पर ओरेस्टिया का एक ऑफिशियल जिसका नाम हीडो है एक सोल्जर से बात कर रहा होता है। वो सोल्जर हीडो से कहता है कि हमें मैजिक सिटी के हेडक्वार्टर से रिपोर्ट मिली है। वो बताता है कि एक ही दिन में हमारे सीक्रेट सर्विस के 10 लोगों से हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन रुक गई है। हीडो कहता है कि लीथिया को उनके ठिकाने का पता चल गया होगा। फिर वो उस सोल्जर से पूछता है कि क्या उनमें से कोई बच भी पाया है। वो बिल्कुल सही कहा, मगर वो जितनी मर्जी अमेजिंग हो जाए लेकिन वो मेरी चोटों को ठीक नहीं कर सकती। अगर आप लोगों के साथ ज्यादा वक्त ना गुजारे तो आप वर्ड आर्ट को नहीं समझ। जवाब देती है। फिर इलिया कहती है करती है तो वो मीठा होता है। इलिया कहती है कि हम क्राफ्ट आर्ट की वजह से चीजों की शेप तब्दील करते हैं तो लाइफ आर्ट की वजह से हम उनकी प्रॉपर्टीज को ही तब्दील कर देते हैं। एल्स लाइफ आर्ट को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी लाइफ आर्ट के अंदर काफी ज्यादा माहिर हूँ। याविका कहती है अगर ऐसी बात है तो जब मुझे चोट लगेगी तो आप ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद याविका उसे काफी गलत तरीके से परेशान करने लगती है। इलिया उसे दूर हटाते हुए कहती है मैं सोचती है कि मैं याविका को नहीं बता सकती कि मैं इस विलेज में क्या करने आई थी। इसके बाद इलिया नहाने के बाद वहाँ से जा रही होती है। तभी एक लड़की दरख्त के ऊपर से उसे कहती है कि मीनिया के लोग काफी देर तक नहाते हैं, इसी का नाम किया है, जिसके बारे में याविका बात कर रही थी। इलिया कहती है कि तुम्हें लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ठहर रही थी जिसके अब चला जाता है। फिर वो फल एक फूल में तब्दील होकर एक डाली के अंदर वापस चला जाता है। इलिया ये देखकर सोचती है कि हमें हो। किया कहती है मगर हम तो लीथिया जा रहे हैं। इलिया कहती है कि लीथिया में भी तुम्हें ऐसा ही करना होगा। वहाँ पर न सिर्फ एल्व्स हैं बल्कि ड्राफ्ट्स और लेपरकन्स भी हैं। जो सुनकर किया हैरानगी से पूछती है क्या वहाँ पर इस तरह की रेसेस भी मौजूद हैं। इलिया हाँ में जवाब देती है और वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। किया कहती है कि मुझे उन सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनसे आराम से निपट लूं। उसमें तुम्हें ये बात बताई थी कि नॉलेज एक बीज की तरह है। वो अभी ये कह रही होती है कि थियन उसकी बात मुकम्मल कर लेता है, काफी बड़ा हो जाता है। जिसने हमारे गांव में सबसे पहले ये बीज बोया वो आप थी मिस इलिया, और इसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। तभी इलिया उसे गले लगाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा एक क्यूट स्टूडेंट मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। तभी याविका भी उन्हें गले लगा लेती है। थियम किया से कहता है तुम भी तो स्टडी करने के लिए ओरेस्टिया जा रही हो। तभी किया कहती है कि जिन बच्चों को पढ़ाई करना पसंद होता है वो अजीब होते हैं। तभी गुड़िया भी उन्हें हेलो कहती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने अपनी पहचान तब्दील करके किया के लिए ओरेस्टिया में पढ़ाई करने के लिए तैयारियां कर दी हैं, और ये सब काम मैंने सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया है। ओरेस्टिया में हीरो को चुने जाने के लिए इंपीरियल कंपटीशन हो रहा है और किया वहाँ पर सब लोगों को हराने की पूरी ताकत रखती है। अगर वो वहाँ पर जीत जाती तो डीमन किंग के दौर में एक र्यूमर था कि एक विलेज में किसी के पास ऑलमाइटी वर्ड आर्ट्स हैं। मैंने लीथिया के एक सोल्जर को पकड़कर इस गांव की लोकेशन का पता लगा लिया। अब बस एक ही काम बाकी रह गया है कि जो भी मेरे और किया का दूं। इसके बाद वो चलते हुए एक चोटी के पास आ पहुंच रही हैं। तभी इलिया रोते हुए कहती है कि मैं रो बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। इसके बाद नरेटर हमें किया के बारे में बताने लगता है, वो जो नेचर्स के सारे रूल्स को तोड़ देती है, जो कि इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को पोजेस करने की ताकत रखती है, जिसने पूरी नेचर को सरपास कर दिया, जो कि अपने एक लफ्ज की वजह से पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकती है। वो एक विजर्ड है, वो एक एल्व है, उसका नाम है किया दी वर्ड। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि किया और इलिया उस विलेज से चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं।